कहानियों का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है आलसी बेटा। रामपुर नाम का एक गांव था। रामपुर गांव के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे, पर इसी गांव का एक आदमी ऐसा भी था जो अपने आलस से इस गांव की शोभा बिगाड़ रहा था। इस गांव का रहने वाला दीपू अपने पिता के साथ रहा करता था और लकड़ी काटने का काम किया करता था। दीपू के पिता उसके आलस से बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन दीपू के पिता दीपू को जगाते हुए कहते हैं, अरे ओ बेटा, दोपहर हो गई है, सूर्य सर पर आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। दीपू लेटे लेटे ही बोलता है, अरे बापू, सूर्य सर पर आ गया है इसलिए तो नहीं उठ रहा। अगर अभी उठ गया तो धूप लगेगी ना। पिता कहता है, दीपू कुछ तो शर्म कर ले बेटा, इस उम्र में तो बेटे को पिता की सेवा करनी चाहिए और मेरा नालायक बेटा मेरी ही मेहनत की रोटियां तोड़ता रहता है। पिताजी के इतने ताने सुनने के बाद आखिरकार दीपू बिस्तर से उठ ही जाता है और कहता है, लो उठ गया पिताजी, कुछ खाने को है तो दे दो वरना मैं चला जंगल में लकड़ियां काटने। दीपू पेट भर खाना खाता है और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल देता है। रास्ते में कुछ लोग दीपू को मिल जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ दीपू, इस समय कहाँ जा रहा है? अभी तो दोपहर हो गई है, अभी तो दोपहर के खाने का समय हो गया है और अभी तो काम करने जा रहा है। गांव वाले की बात सुनकर दीपू गुस्से से बोलता है, मैं इसलिए सोता रहता हूँ, मुझे तुम लोगों की तरह पैसे का लालच नहीं है, लेकिन तुम लोग तो हो ही लालची, सुबह उठकर धन कमाने निकल जाते हो। गाँव वाला कहता है, अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता दीपू, तू तो हमारे गांव पर आदमी के नाम पर धब्बा है धब्बा। गांव वालों से बहस करने के बाद दीपू जंगल की तरफ चला जाता है और रास्ते में सोचने लगता है, अरे बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, ऐसा करता हूँ कुछ देर इसी जगह आराम कर लेता हूँ, फिर बाद में लकड़ियाँ काटूंगा। ऐसा सोचकर दीपू वहीं सो जाता है और शाम के समय कुछ लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेच आता है और उन पैसों से घर का सामान ले लेता है। दीपू घर पहुँचता है तो उसका पिता उससे पूछता है, ये क्या, बस इतना सा सामान? अरे तू आखिर दिन भर जंगल में करता क्या रहा? दीपू कहता है, लकड़ियाँ काट रहा था और क्या कर रहा था। वह पिता को नहीं बताता कि वह जंगल में सो रहा था। फिर रात में दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर दीपू दोपहर तक सोया रहता है और पिता फिर से उसे जगाते हुए कहते हैं, उठ जा दीपू, तेरा तो रोज़ का काम हो गया है, तेरी वजह से रोज़ गांव वाले मुझे ताने देते हैं कि तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है। चल उठ जा बेटे, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दीपू कहता है, सोने दो ना पिताजी। पिता कहता है, जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं जाना क्या? अगर आज लकड़ियाँ काटने नहीं गया तो आज का खाना भी नहीं मिलेगा। पिता के बार बार बोलने पर दीपू जंगल में चला जाता है और पिछले दिनों की तरह लकड़ी बाजार में बेचकर घर के लिए कुछ सामान ले आता है। दीपू की हरकत से उसके पिता बहुत परेशान रहते थे, लेकिन दीपू का जीवन आलस में मस्त बीत रहा था। एक दिन जंगल में दीपू सो रहा था, तभी उस रास्ते से एक साधु गुजरता है। साधु उसे जगाकर कहता है, उठ जा बच्चा। दीपू उससे उठकर कहता है, आपने मुझे क्यों जगाया और आप हो कौन? साधु कहता है, मैं 20 साल से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ बेटा, और मैं दूसरों का भविष्य देख सकता हूँ और मैं तुम्हारा भी भविष्य देख सकता हूँ। दीपू कहता है, अच्छा, तो क्या दिख रहा है मेरे भविष्य में? साधु कहता है, अंधेरा, घना अंधेरा। अपने आलस को छोड़ दे बेटा, नहीं तो तुम्हारा जीवन कष्टों से गुजरेगा। दीपू कहता है, बाबा, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, ऐसे किसी और को जाके ठगना, मेरा नाम दीपू है दीपू। दीपू साधु की बातों पर ध्यान नहीं देता और रोज़ की तरह लकड़ी काटकर घर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरा। बढ़ती उम्र के कारण दीपू के पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन दीपू का पिता दीपू से कहता है, दीपू, अरे दीपू, मुझे इलाज के लिए शहर ले चल बेटा। दीपू कहता है, हाँ पिताजी, मैं कुछ करता हूँ आपके इलाज के लिए। दीपू से अपने पिता की हालत देखी नहीं जाती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वह अपने पिता को शहर ले जाकर इलाज करा सके, इसलिए वह गांव में नौकरी करने की सोचता है। दीपू अगले दिन नौकरी के लिए निकल जाता है और एक आदमी से काम मांगता है। वह आदमी कहता है, अरे दीपू, तुम्हारे जैसे आदमी को नौकरी देकर
मुझे अपनी धंधा थोड़ी बंद करवाना है। तुम्हें देखकर तो मेरे बाकी मजदूर भी काम करने में आलस करेंगे। तुम्हारे आलस के किस्से तो पूरे गांव में फैले हुए हैं। तुम्हें कौन काम देगा? दीपू ऐसे ही कई लोगों के पास काम मांगता है, लेकिन उसे कोई काम पर नहीं रखता। दीपू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, यह गांव वाले तो मेरे बारे में सब जानते हैं, इसलिए मुझे कोई काम पर नहीं रख रहा। और वह रात को घर लौट जाता है। घर पहुंचने पर पिता उससे पूछते हैं, सुबह से कहाँ गायब था दीपू? आज जंगल में भी नहीं गया। दीपू पिता को आज का पूरा किस्सा सुनाता है, जिसे सुनकर पिता कहता है, मैं पहले ही कहता था तू अपना आलस छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। दीपू कहता है, पिताजी मैं आज से आलस नहीं करूँगा। नौकरी नहीं मिली तो क्या, मैं कल से सुबह ही जंगल में जाऊँगा और पूरी मेहनत करूँगा। दीपू अगले दिन ऐसा ही करता है। सुबह भोजन करके जंगल के लिए निकल जाता है। उसे बीच बीच में नींद बहुत आती है, लेकिन वह अपनी आंखों पर पानी मार लेता है। एक दिन फिर उसे वह साधु मिलता है। इस बार दीपू हाथ जोड़ लेता है। साधु कहता है, याद है बेटा मैंने क्या कहा था, तेरे आलस ने तुझे पछताने पर मजबूर कर दिया ना? दीपू कहता है, बाबा मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो बाबा, और कोई उपाय बताओ। साधु कहता है, तूने आलस तो छोड़ दिया, अब तुम्हें सही राह पकड़नी होगी। साधु जादू से एक सोने का कंगन निकालकर उसे दे देता है और कहता है, इसे बेचकर कोई काम धंधा शुरू कर दे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। दीपू सोने का कंगन बेचकर बहुत सारी लकड़ियां खरीद लेता है और उनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाकर बिक्री करता है, जिसे वह गांव और फिर शहर में भी बिक्री करता है। दीपू अपने आलस को छोड़कर बहुत ही मेहनती और सफल व्यापारी बन जाता है और अपने पिता का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाता है। अब दीपू का पिता उससे बहुत खुश था। इसलिए कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।